उत्तराखंड की सम्मानित जनता नमस्कार। स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू। बड़े दिनों से सोच रहा था कि अब वक्त आ गया है कि एक छोटा सा वीडियो आपको बना के भेजा जाए, क्योंकि हम भू कानून संशोधन समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे और भू कानून संशोधन समिति की रिपोर्ट जब आ गई है, अब वो शासन और सरकार तक जाने के लिए तैयार है। उस पर कई चीज़ों पर, कई बिंदुओं पर कंपाइलिंग हो रही है और उसको भेजा जाएगा। लेकिन इस लंबे जो इंतजार है, इस लंबे इंतजार के पीछे क्या था, उसको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। उत्तराखंड की समस्त जनता को ये बिंदुवार एक एक चीजें समझ में आ जाए। जो प्रश्न हमने शासन, भू कानून संशोधन समिति और सरकार से बार बार पूछे, उसी प्रश्न पर आके भू कानून संशोधन समिति और सरकार सहित शासन भी इस पर अटक गई। हमारा जो मेन प्रश्न था वो ये था कि जितने भी बाहरी कंपनियां, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हॉस्पिटल इत्यादि के लिए या डेवलपमेंट के लिए या सिटकुल या कंपनियों के लिए आपने ज़मीनें दी हैं, उस ज़मीनों की वर्तमान स्थिति 2000 से लेकर आज तक क्या है? क्या सरकार ने कभी राज्य की जनता के लिए विज्ञप्ति करवाया कि इतनी ज़मीनें हमने इनको दी और इनकी वास्तविक स्थिति ये है? क्योंकि हम लगातार इन पर रिसर्च कर रहे थे और हमें भली भांति मालूम था, इसीलिए भू अध्यादेश अधिनियम अभियान यानी कि हमने ये प्रश्न पूछे। प्रश्न ये था कि भाई आप ये बताइए कि इतनी ज़मीनें जब हैं और आपने आवंटित कर रखी हैं और सारी ज़मीनों पर, चाहे कंपनी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लिए हो, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे कॉलेज के लिए हो, चाहे हॉस्पिटल के लिए हो, उन सब ज़मीनों पर प्लॉटिंग होकर मेरे ही राज्य के लोगों को बेच दिया गया है। अब इस बात को हम बार बार इनको कह रहे हैं। इसको देखते हुए, जबकि जियो ये है कि जिस चीज के लिए, जिस प्रकृति के लिए जो जमीन आवंटित या अलॉट हो रखी है या राजज्ञा दी गई है, उस जमीन में 2 साल में वो काम पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर वो 2 साल में वो काम पूर्ण नहीं होता है तो वो जमीन स्वतः ही राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। लेकिन खेल क्या हुआ, चाहे वो कोई भी पार्टियां हों जिनकी लगातार यहाँ पर सरकारें आती रही, कांग्रेस, बीजेपी और यूकेडी भी उसमें सम्मिलित है, 2 बार यूकेडी ने भी सत्ता भोगा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलॉटमेंट करवाया और बाद में सरकार जो 2 साल का जियो है उसको कोड़े के बस्ते में डालकर शासन से ही उसका लैंड यूज चेंज करा के उसमें प्लॉटिंग करवा के बिकवा। जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। ये 2 प्रकार का अपराध है। जो भी कंपनी या जो भी आदमी यहाँ पर आया है, उसकी नियति, उसकी मंशा को हमें पहचानना चाहिए। ये सब खेल हुआ आज जब 13 के 13 जिलों से ये रिपोर्टें आ गई हैं, तो उससे भू कानून संशोधन समिति और इनकी आंखें फटी की फटी रही, पाँव के नीचे से जमीनें निकल गई हैं और ये भौचक्के हो गए। अब इनको लग रहा है कि वास्तव में भू कानून, जो लोग चिल्ला रहे हैं यानी कि भू अध्यादेश अधिनियम अभियान जो लगातार इसको काम कर रहा है, वो वास्तव में सही है। क्योंकि हमने लगातार कई सालों से, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, हिमाचल के कानून हो, उनको हमने पढ़ा और यहाँ की स्थितियाँ देखी, विकट होती परिस्थितियाँ देखी। हमारे नौनिहालों के लिए 1 इंच ज़मीन नहीं बिकी, 1 इंच ज़मीन नहीं छूटी। इन सबको हमने देखा, ये पीड़ा थी हमारे मन में। इसलिए हमने लगातार 2016 से इस मांग को आगे बढ़ाया। हमने पहले रिसर्च किया कि समस्या क्या है। समस्या देखा हमने कि यहाँ जंगलात की ज़मीन, ग्राम समाज की ज़मीन और कृषि योग्य भूमि 2004-2007 में जो क्रमशः 500 और 250 मीटर है वो बिकते जा रही है। उसकी आड़ में आतताई शक्तियाँ, आयाती शक्तियाँ और बाहरी भूमाफिया बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। उसकी मंशा तो ये है कि उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा जमीनों का अतिक्रमण करके उनको बेचा जाए।
उसने 4 बीघा जमीन ली और 16 बीघा जमीनों पर कब्जा किया, क्योंकि उसने ली जंगलात के बगल में, ग्राम समाज के बगल में, और वहां पर जो उसके रास्ते कटने थे, जो डेवलप होना था, वो उसने जंगलात और ग्राम समाज की जमीनों पर काट के दिया और उसकी उतनी ही जमीन शेष रही। ये टेक्निकल पॉइंट था, इसको हम समझाना चाह रहे थे लोगों को और हम लगातार इस पर प्रयास करते। फिर हमने देखा कि ये तो सारी समस्याएं हैं, अब इस समस्या का निदान क्या होगा। इस समस्या के निदान के लिए हमने सारे कानून पढ़े। पढ़ने के बाद हमारी सुई अटकी हिमाचल के तर्ज पर भूखा। हमने देखा कि हिमाचल का कानून अगर यहाँ लगता है तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसलिए लगातार हमने एक पॉइंट पर बात करी, हिमाचल के तर्ज पर भू कानून, 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 जिसको हम समझाने में सफल, सारी पार्टियों को भी समझाने में सफल हुए। 24 लाख परिवार, 1 करोड़ 35 लाख जनता, 95 ब्लॉक, 110 तहसील, इन सब को हम समझाने में सफल हुए। इनको समझाने के लिए हमने लगातार सेमिनार किए, साइकिल यात्राएं की, रन फॉर भू कानून, रन फॉर हेल्थ किया, और स्कूलों में पर्चे बंटवाए, कॉलेज में पर्चे बंटवाए, और 2500 किलोमीटर की यात्राएं करी। तीरथ, त्रिवेंद्र तीरथ और धामी जी को लगातार 11 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं इन्हीं मुद्दों पर। तो ये जब दबाव बना तो इन्होंने समिति बनाई और समिति को अब सब बातें पता चल गई है, बहुत जल्दी ये सरकार के पास जाएगी। 2500 किलोमीटर की हमने यात्राएं करी, सारे समस्त देवी देवताओं से हमने प्रार्थनाएं करी कि भाई हमको आशीर्वाद दो और पूरी जनता को अपने दिव्य जो शक्ति है उससे समझाओ, तो सारी जनता समझ। अब समझने के बाद लोगों को, अब जो छोटे मोटे संगठन हैं वो भी समझ गए, उनको भी लगा कि वास्तव में बात सही है, तो वो उनको बोलते हैं पर्यटन संगठन, जो एक दिन के लिए जाते हैं और थोड़ा सा मार्च आर्च करते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं। फिर उनके पास 50 मुद्दे होते हैं, वो देखते हैं ये मुद्दा चल रहा तो उस पर थोड़ी सी आवाज़ वो करते हैं, फिर सो जाते हैं। कई ऐसे संगठन हैं जो अपने आप को उत्तराखंड की दिशा और दशा को सुदृढ़ करने के लिए स्वयंभू ठेकेदार बने गए थे। हमें उनसे भी बड़ा, उनके बारे में भी हम बड़े चिंतित रहते हैं। भाई आपने 20 साल में बताओ ऐसा कौन सा मुद्दा चटका दिया या ऐसा कौन सा मुद्दा सही कर दिया, जो तुम्हारे प्राइम मुद्दे थे, जो तुम्हारे मुख्य मुद्दे थे, उनमें भी तुमने अभी तक जस की तस स्थिति तुम्हारी बनी। तो ऐसे कई संगठन हैं जो टूरिस्ट संगठन जिनको वो बोलते हैं, वो एक दिन के लिए जाते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं। तो भू अध्यादेश अधिनियम अभियान ने अपने जो ये अभियान चलाया है, ये अभियान इसीलिए चलाया, ये भू से संबंधित ही है, भू कानून से संबंधित है। भू कानून की मांग करी हमने, हिमाचल की तर्ज पर भू कानून। आज सारे सब लोग यही चिल्ला रहे हैं, भू कानून हिमाचल की तर्ज पर। अब समिति भी कह रही है कि हमारे पास इतने सारे लोगों का आया तो हिमाचल की तर्ज पर, क्योंकि सबने कॉपी पेस्ट करना चाहा, मेहनत करना कोई नहीं चाहता, पढ़ना लिखना कोई नहीं चाहता, और एक ही बात को लगातार कोई नहीं उठाना चाहता। हमारा उद्देश्य है, हमारा ध्येय एकात्मक दूरदृष्टि रिसर्च के बाद और उस मुद्दे को छोड़ना नहीं है जो राज्य है। तो इसलिए हमने इसका रिसर्च किया, सर्वे किया, पढ़ा लिखा और इसका सॉल्यूशन निकाला कि इसका सॉल्यूशन लाख दुखों की एक दवा है, हिमाचल की तर्ज पर भू कानून। जब हिमाचल की तर्ज पर एक कानून बन जाएगा, एक कानून लग जाएगा, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अध्यादेश नहीं चाहिए। ये कल की डेट में इतने सारे अगर आपके पास डाटा आएंगे तो सरकार इस पर अतिक्रमण जिनको हो रखा है, अवैध कब्जे जो हो रखे हैं, उनको वापस लेगी, उससे भी काम नहीं चलेगा। वापस लो, क्योंकि हमारी इतनी संघर्ष करने के बाद आपको डाटा आ गया है, अब वो सब सरकार में निहित होगी। ये अच्छा काम होगा, लेकिन साथ साथ में भविष्य के लिए आपको हिमाचल की तर्ज पर भू कानून बनाना होगा, तभी मेरा राज्य सुरक्षित और संरक्षित होगा। मेरा जल, जंगल, जमीन, रोटी, बेटी, संस्कृति और पारिस्थितिकी हमारी सुरक्षित होगी। आज आतताई शक्तियां, आयातित शक्तियां और बाहरी भूमाफिया लगातार इस राज्य को कुरेदने में लगे हैं। आपने देखा होगा, अब तो पूरी जनता जाग गई है, अब सारा उत्तराखंड जाग गया है। हम सफल हो गए हैं, भू अध्यादेश अधिनियम अभियान उत्तराखंड सफल हो चुका है, सब लोगों को जगा रहे हैं।
तो इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जैसी ही समिति की रिपोर्ट जाती है सरकार के पास, फिर हमें सरकार को समय देते हुए 15 दिन 20 दिन हमें समय देना है और सरकार से कहना है कि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर वो कानून करो। और समिति के अंदर से ये जो सूत्रों के माध्यम से रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि उन्होंने हमारी चीज़ को पकड़ लिया कि वो हिमाचल के तर्ज पर ही वो कानून लगाना चाहते हैं। और यहाँ पर थोड़ा बहुत सरकार और ये लोग थोड़ा सा डाउट में ये चाहते हैं कि विकास कैसे हो। क्या हिमाचल का विकास नहीं हुआ है? कंपनी एक्ट 143 और जो त्रिवेंद्र सरकार ने पूरा डिमोलिश कर दिया था, या कोई भी कंपनी आए, अर्जी आए, फर्जी आए, सरजी आए, वो जितनी मर्जी जमीन ले, उसको सब आने के बाद, वो डिमोलिश होने के बाद हमने इसको और फजूल तरीके से उठाया। लेकिन कंपनी एक्ट 143 पूरे देश में एक समान लागू है। वो नेफा में भी है, वो हिमाचल में भी है। हिमाचल भी तो विकास कर रहा है। वहाँ बद्दी में इतनी दवाइयों की फैक्ट्रियाँ हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में दवाइयाँ बद्दी से जाती है, हिमाचल से जाती है। हमने सब चीज़ रिसर्च किया। तो उसी प्रकार से, लेकिन वहाँ पे हिमाचल में ये है कि वहाँ कानून है, सेक्शन 118 है। वहाँ पे जो चीज़ जिस चीज़ के लिए दी गई है वहाँ पर वही चीज़ बनी है। वहाँ पे हिमाचल में अगर दवाइयों की कंपनियां बनी हुई हैं तो दवाइयों की कंपनियों में वो 2 साल के अंदर बन गया है, अगर नहीं बनता तो वापस वो राज्य सरकार में चली जाती। तो हिमाचल का इतना सख्त कानून है। और वहाँ जब कंपनी बनी तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बना होगा, वहाँ रोजगार भी मिला होगा। तो हिमाचल ने जिस कंपनी को, जिस यूनिवर्सिटी को, जिस चीज़ को 143 के तहत जो जमीनें आवंटित की है उसमें वो रोजगार मिला है। उत्तराखंड में इसके विपरीत हुआ है। आपने जो चीजें दी उन सब में प्लॉटिंग होकर बिक गई, किसी के बड़े बड़े फार्म हाउस है, धनी, कोई पूछने वाला नहीं था। कोई भी पार्टी की सरकार है, कोई पूछने वाला नहीं, सब जमीन को बेचने में लगे। तो ये चिंतन हमारे अंदर आया और हमने इसमें राज्य को इसको जगाया, और जगाने के बाद आज हमें इसका बिल्कुल श्रेय नहीं चाहिए। हम ना श्रेय मांग रहे ना कुछ मांग रहे, पर निवेदन इतना है कि मेरा राज्य बच जाना चाहिए। छोटे मोटे संगठनों से भी, हमारा जो पर्यटक संगठन है उनसे भी हमारा अनुरोध है कि आप हजारों हजार, सैकड़ों हजारों हजार अपने अंदर मुद्दे मत रखें। हमसे हमारा एक उद्देश्य है, एक टाइम पे एक काम, और शिद्दत से, लगन से, पूरी जिजीविसा के साथ और पूरे ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ उस पर अपने पूरे सब चीज जोड़ दो जब तक आप उसमें सक्सेस नहीं हो जाते। और हम 4-5 सालों में आज लक्ष्य की तरफ हैं, और बड़ी खुशी है कि हमें कि संशोधन समिति के पास 13 जिलों की जो हमारा पहला जो जीत है, पहले चरण की जो जीत है, एक्चुअली हम पूरे उत्तराखंड का डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्टों ने किस किस चीज के लिए क्या क्या दे रखा है। कृषि जो हमारा भू कानून है वो तो अब हिमाचल की तर्ज पर बन के रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वही मेन मुद्दा है हमारा कि हिमाचल की तर्ज पर भू कानून। लेकिन कितना सरकारों ने गलतियां करी, कितने सारे नेता, मंत्री और अधिकारियों ने गलतियां करी, वो आईना आज पूरे उत्तराखंड के सामने। और बड़ी खुशी भी होती है कि अगर आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं तो वो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और पर्यटक संघ और जितने भी लोग हैं पूरे उत्तराखंड के, जिन्होंने हमसे सीखा है, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे इस बात को। हमारे साथ कई मातृशक्तियों ने 84 दिन तक इसको अनशन भी किया है। हम लगातार लगे हैं। हम कभी किसी की कोई कॉपी नहीं करते हैं, किसी के मुद्दे नहीं चुराते हैं, किसी को वो नहीं करते हैं। जो ये हृदय से निकलता है और जो बुद्धि कहती है उसी पर हम लग जाते हैं। जो व्यक्ति जिस चीज मुद्दे को सोचता है वो पता नहीं किस आधार पर सोचता है, वो कितना उसमें रिसर्च करके गया है, और मुझे लगता नहीं है कि उत्तराखंड में कोई रिसर्च कर रहा है। भू अध्यादेश अधिनियम अभियान ने भू कानून के लिए रिसर्च किया है, इसलिए हमारा टैगलाइन, हमारा पेज, हमारा सब चीज में यही लिखा रहता है। हम और लगातार आप हमारा फेसबुक उठा लीजिए, लगातार हमारा भू टीवी, हमने भू टीवी भी भू कानून के लिए बनाया ताकि कोई अगर मीडिया हमारी बात को आवाज़ ना उठाए तो हम जन जागरण इससे करें, और हमने उसी से भू टीवी से इसको सक्सेस पाया। अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार आपने देख लिया, हम सब चीज़ उठा के देख लो आप। भू अध्यादेश अधिनियम अभियान केवल एक ही चीज़ करता है, हिमाचल के तर्ज पर भू कानून, उत्तराखंड में भू कानून, ये सारी रीज हमारी है। और हमें खुशी है, ये हम सब की, पूरे उत्तराखंड की।
मातृशक्तियाँ 84 दिन तक अनशन में रही। हम घर घर में गए, डोर टू डोर गए, लगातार हम मुख्यमंत्री, सरकार, शासन समिति सबके संपर्क में हैं। और कुल मिला के आप सभी लोग अब थोड़ा सा आराम से रह सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि हम एक चरण की लड़ाई को जीतने वाले हैं। और दूसरे चरण जैसे ही सरकार के पास पूरी रिपोर्टें चली जाएगी, हम लगातार सरकार से निवेदन करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, हम दबाव बनाएंगे। अगर नहीं होगा तो हमारे पास अनशन और आंदोलन का ऑप्शन खुला हुआ है। अभी हमारा अनशन स्थगित हुआ है, सरकार को समय देना चाहते हैं थोड़ा बहुत। तो समय इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि पुष्कर सिंह धामी, अब पता है कि उपचुनाव भी होने वाला है, लेकिन ये 15-20 दिन में ही सब चीज़ सरकार को ये लगा देना चाहिए। सरकार जैसे ही यहाँ पर हिमाचल की तर्ज पर कानून लगाएगी तो पुष्कर सिंह धामी जी आप बम्पर वोटों से जीतेंगे, नहीं तो राज्य हित में हमें अनशन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आप सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसमें कमेंट करें और ये निश्चित कर लें कि जब तक हिमाचल की तर्ज पर भू कानून नहीं तब तक नहीं चलेगी। और जो सबसे बड़ा हमारा मोटिव है, एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, हिमाचल की तर्ज पर भू कानून को अपना। आप सभी लोग साथ और सहयोग देते रहें। और मातृशक्तियों का तो हमारे पास बम्पर सहयोग है, हजारों हजार मातृशक्तियाँ हमारे एक फोन पर आ जाती हैं और युवा शक्ति हमारे एक फोन पर आ जाते हैं। और पूरे उत्तराखंड से हमारा निवेदन है, पूरा उत्तराखंड में सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, तौड़ागढ़ से, अल्मोड़ा से और रानीखेत से, नैनीताल से, टेरी से, पौड़ी से, सारे युवा और मातृशक्तियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सारे, मैं आपको अंदर की बात बता दूं, भाजपा, कांग्रेस और सारी पार्टियां जो हैं, ये इनके जो ठोस कार्यकर्ता हैं, ये लोग हमारे साथ मिल जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं राज्य हित में, क्योंकि उनको पता है सरकारों का सोचना अलग होता है और राज्य हित में काम करना अलग होता है। इसलिए आज हम 90% सक्सेस हो गए हैं, 10% तब सक्सेस होंगे जब हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून लग जाएगा। और आपको ये लिख लो, आपको अपना पहला पृथक भू कानून मिलने वाला है। आज तक आप कोई कानून नहीं था, यहाँ अध्यादेश में चल रहे थे, तो यूपी ZLR 1950 के 154(2) पे आप चल रहे थे, लेकिन पहली बार आपका पृथक भू कानून जैसे हिमाचल में है ऐसा ही पृथक भू कानून आपको मिलने जा रहा है। इंतजार कीजिए 10, 15, 20, 25 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। और हमारे वीडियो को कमेंट भी करते रहिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि उत्तराखंड के अंदर की जो घुटन थी वो घुटन अब दूर होने वाली है। और ये लिख लीजिए, आतताई सत्य, आयाति सत्य, भारी भूमाफिया, जैसे ही यहाँ पर ये सारा डाटा सरकार के पास चले जाएगा, इनके अंदर खलबली मचनी शुरू हो जाएगी। जितने आप जंगलों में देख रहे हैं, कहीं मजार बने हैं, कहीं मंदिर बने हैं, कहीं कुछ बने हुए हैं, ये सब अधिकृत होंगे। और जिन लोगों ने जमीनें उत्तराखंड की, मेरी पूरी जनता की, 1,35,00,000 की जनता की और 24 लाख परिवारों की जो जनता की जो जमीनें हैं, उनको जो अधिकृत किया है अवैध रूप से, तो सचेत हो जाइए, खबरदार हो जाइए। जनता के अंदर प्रचंड वेग है। अगर सरकार इस काम को नहीं करती तो जनता तो करेगी करेगी, जनता तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार को मजबूर होकर ये सारा वापस लेना पड़ेगा। 90% जमीनें आपकी वापस आ जाएंगी। जो 7,70,000 हेक्टेयर में से जो 1,20,000 हेक्टेयर बिकी है और जो अवैध जमीनों का कब्जा हुआ है, वो समझ लो कि 50% तो रिपोर्ट कंपाइल होते ही वापस आ जाएगी। कुछ लोग तो स्वयं ही छोड़ के भाग जाएंगे। उनको मालूम है, हर आदमी को, हर भूमाफिया, आतताई शक्ति, आयातित शक्ति को अंदर से पता है कि मैंने इतनी जमीन कब्जा रखी है। अब डाटा आ गया है, दूध का दूध, पानी का पानी, आईने की तरह आपके सामने साफ डाटा है, प्रत्येक जिले से साफ डाटा आ गया है। और हम इस डाटे के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि डाटा, हालांकि गुप्त होता है, हम कोशिश करेंगे कि डाटा हमारे पास आ जाए और जो रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी वो भी हमारे पास आ जाए। हम कोशिश करेंगे, निवेदन करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, क्योंकि हम राज्य हित में सोच रहे हैं। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 4-5 सालों से हम लगातार भू कानून की बात कर रहे हैं, वो भी हिमाचल की तर्ज की बात कर रहे हैं। इसलिए सरकार को भी हम पे भरोसा है और भू कानून संशोधन समिति को भी हमारे पे भरोसा है, पूरे उत्तराखंड को हमारे पे भरोसा है और मातृशक्तियों को हमारे पास सबसे ज़्यादा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहिए और खुशी मनाते रहिए। हार हमारी नहीं है, रार उनकी है, हार उनकी।
धन्यवाद, नमस्कार।